आपका नाम आज ओवैसी जी के सभा में भी लिया गया, मंच से बोला गया। आप कलमा पढ़ रहे हैं वोट के लिए, ऐसा वहाँ से बोला गया। हम तो चाहते हैं कि ओवैसी जी रामचरितमानस का पाठ करें। हमसे बहस कराना है तो उनको कहिए कि श्रीमद् भागवत पढ़ कर आएँ, श्री रामचरितमानस पढ़ कर आएँ, शिव पुराण पढ़ कर आएँ। सरकार के लगभग 4 वर्ष हो गए हैं, 1 साल और है, 24 में फिर से चुनाव होगा। आप लोग अपना काम क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को? बिल्कुल बताने की क्या ज़रूरत है, भाई कि उनको तो इसकी डिग्री मिली है ना कि कैसे करके वोट तोड़ो, कैसे करके। हम तो देखिए मोबिन रिजवी हैं जो उम्मीदवार हैं AIMIM के, वो बोले कि गलत कलमा पढ़ रहे हैं, तो सही से नहीं पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, उनको बहुत जानकार हैं, माँ भारती के सच्चे हैं। अरे जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर गोली मार दिया तो हम लोग को छोड़ेगा ही लोग। AIMIM जो आप पे नज़र रख रही है, मंच से बोला जा रहा है, तो किस तरह? अरे वो लोग 2 बच्चा खेल रहा था, एक बच्चा जब हार जाता है और नहीं सकता है तो जाकर अपने अब्बा को बुला कर ले आता है, अपने बाप को बुला कर ले आता है, और वो डरपोक बच्चा होता है। अरे जो अपने बाप को बुला ले, अपने अब्बा को बुला ले, वो डरपोक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कैबिनेट के ज़्यादातर मंत्री इन दिनों डुमरी में हैं। आपको मालूम है कि उपचुनाव चल रहा है और प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं। इनके ऊपर खास करके एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि मुस्लिम मतदाताओं को कैसे जो है इंडिया अलायंस के पक्ष में किया जाए। जगन्नाथ महतो की पत्नी जो कि मंत्री भी हैं और चुनाव लड़ रही हैं। आपका नाम आज ओवैसी जी के सभा में भी लिया गया, मंच से बोला गया। आप कलमा पढ़ रहे हैं वोट के लिए, ऐसा वहाँ से बोला गया। हम तो चाहते हैं कि ओवैसी जी रामचरितमानस का पाठ करें। हम तो उनका स्वागत करेंगे कि ओवैसी जी रामचरितमानस की चौपाई बोलें। अरे मैं हिंदू और मुसलमान नहीं करता हूँ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, मानवता की बात करता हूँ। और मुझसे ज़्यादा वो लोग क्या जानेंगे। अरे हमसे बहस कराना है तो उनको कहिए कि श्रीमद् भागवत पढ़ कर आएँ, श्री रामचरितमानस पढ़ कर आएँ, शिव पुराण पढ़ कर आएँ। और उनसे पूछ लीजिए, जो ये भाजपा के लोग आपको क्वेश्चन करने पूछ रहे हैं, इन लोग को पूछिए कि श्रीमद् भागवत में कितने जो हैं श्लोक हैं। 18,000 श्लोक होता है श्रीमद् भागवत में, और 335 अध्याय होता है, 12 स्कंद होता है। ये भाजपा के लोग खाली हिंदू मुसलमान कब तक करोगे? ये काट की हांडी अब चलने वाली नहीं है। और जो लोग ओवैसी को बुला रहे हैं वो डरे भयभीत लोग हैं, वो पतंग ने नहीं बुलाया है, ये गलतफहमी में मत रहिए। किसने बुलाया? ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको निमंत्रित किया गया है, उनको बुलाया गया है। ये भाजपा का बी टीम है। लेकिन मंत्री जी, ठीक है कि आप कलमा पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़िए, लेकिन वहाँ से ये बोला गया, जो मोबिन रिजवी हैं जो उम्मीदवार हैं AIMIM के, वो बोले कि गलत कलमा पढ़ रहे हैं, तो सही से नहीं पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, उनको बहुत जानकार हैं। अरे भैया, वो बहुत ही जानकार लोग हैं, काहे कि उनको तो इसकी डिग्री मिली है ना कि कैसे करके वोट तोड़ो, कैसे करके। हम तो देखिए, हम तो हिंदू और मुसलमान नहीं जानते, इंसान और इंसानियत जानते हैं। इसलिए हम यहाँ श्रीमद् भागवत पर भी बोलते हैं, श्री रामचरितमानस पर भी बोलते हैं, शिव पुराण पर भी बोलते हैं, और लोगों को बताते भी हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं, राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में। और राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। बड़ा अच्छा भाषण आप देते हैं, लोग सुनते हैं, ताली भी बजाते हैं। लेकिन सरकार के लगभग 4 वर्ष हो गए हैं, 1 साल और है, 24 में फिर से चुनाव होगा। आप लोग अपना काम क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को? बिल्कुल बताने की क्या ज़रूरत है। काम तो अभी आप लिखिए और इसको डालिएगा, आपके पास समय होना चाहिए। हमने जब गांव में जाते थे तो हमारी वृद्ध माँ बोलती थी हमारा वृद्धा पेंशन नहीं है, कोई बोलती थी विधवा नहीं है, कोई विकलांग नहीं है। आज हमने सर्वजन पेंशन स्कीम चालू कर दिया, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दिया,
हमने जो है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना चालू कर दी, पोटो हो खेल योजना चालू कर दिया, राम जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर विदेशिया छात्र वृत्ति ये कर दिया। हमने जो है हमारा जितना भी सरकारी कर्मचारी है सबको 5 लाख का बीमा से जोड़ दिया। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम भी चालू कर दिया। हमने जो है हमारा जो है खेल योजना 2020 चालू कर दिया। और जो 1.5 लाख रुपया तक लोग इलाज कराते थे बीपीएल का, उसको हम लोगों ने 8 लाख रुपया तक कर दिया कि 8 लाख आय वाले को भी 3 लाख से 5 लाख पहले बढ़ाया और 5 लाख से अब 10 लाख बढ़ाया। अब ये लोग क्या बोलेंगे, इनके पास मुद्दा विहीन लोग हैं जी, इनका पास एक ही मुद्दा हिंदू मुसलमान और कोई नहीं। फिर इनके पास दूसरा मुद्दा शमशान और कब्रिस्तान। फिर इनके पास तीसरा मुद्दा कि कौन जो है क्या खाएगा और क्या जवा और क्या झटका, यही अटपट गंदा मुद्दा लेकर आएंगे। अरे हम लोग तो माँ भारती के सच्चे हैं। अरे जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर गोली मार दिया तो हम लोग को छोड़ेगा ये लोग। एक सवाल ये है बन्ना जी कि कल मुख्यमंत्री ने एक बात कही अपने सभा में कि पहले मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती थी, अब नहीं हो रही है। 2019 के बाद यानी कि आप लोगों के सत्ता में आने के बाद राज्य में अमन चैन है। लेकिन आज ओवैसी ने अपने मन से जो नाम गिनवाए, शमशाद से लेकर के अभी रामगढ़ में जो हुआ, कई सारे नाम, मुदस्सिर से लेकर के 10-12 नाम गिनाए और बोले कि क्या मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं क्या, ये मॉब लिंचिंग नहीं है तो क्या है? देखिए, मॉब लिंचिंग, यदि कोई भी मॉब लिंचिंग करता है, चाहे वो हिंदू का बच्चा मरे, मुसलमान का मरे, सिख का मरे, ईसाई का मरे, जैनी का मरे, बनिया का मरे, यदि कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है तो उस पर ये देश जो है, ये देश है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। ये देश अमन, आइन, अखलाक, मोहब्बत का देश है, प्रेम और विश्वास का देश है। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है माता सबरी का झूठा बेर खा सकते हैं प्रेम की खातिर, तो ये प्रेम और विश्वास का है। ये किसी को इसकी इजाज़त नहीं है कि कोई भी किसी जात धर्म का नाम लेकर किसी को मार के मराएगा तो कानून अपना कड़ा काम करेगा। और ये इसके लिए कोई जात धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई का भी। यदि ये देश संविधान सम्मत देश है, ये देश किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोक का मतलब होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो नीति नैतिकता से चलेगा, और तंत्र का मतलब है हमारा प्रशासन जो मजबूती और शक्ति से चलेगा। और यदि कोई अमन, आइन, अखलाक, मोहब्बत तोड़ेगा, प्रेम और विश्वास को नस्तनाबूद करेगा तो कानून मजबूती से काम करेगा। AIMIM जो आप पे नज़र रख रही है, मंच से बोला जा रहा है, तो किस तरह? अरे वो लोग 2 बच्चा खेल रहा था। एक बच्चा जब हार जाता है और नहीं सकता है तो जाकर अपने अब्बा को बुला कर ले आता है, अपने बाप को बुला कर ले आता है, और वो डरपोक बच्चा होता है। अरे जो अपने बाप को बुला ले, अपने अब्बा को बुला ले, वो डरपोक है। मजबूत वो है जो अपने बाप और अब्बा को नहीं बुलाता, खुद मैदान जंग में लड़ने को तैयार होता है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बन्ना गुप्ता को आप सुन रहे थे, जो ओवैसी के मन से बोला गया उसका भी ये जवाब दे रहे थे और बोल रहे थे कि धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं, उनकी सरकार है, सबके लिए काम करती है। शुक्रिया।